हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस वी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो इंडिया के बारे में है। तो आज के वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे इंडिया के बारे में, इसका जो डाइवर्सिटी है, जोग्राफिकल डाइवर्सिटी या मतलब आबादी का डाइवर्सिटी, अलग अलग रंग वेशभूषा, ये जो विविधताएं हैं उसके बारे में जानेंगे। कुछ इसका जो जोग्राफिकल डिवीज़न है उसके बारे में जानेंगे, पॉलिटिकल डिवीज़न के बारे में जानेंगे। तो भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। अगर हम भारत के रैंकिंग की बात करें तो रसिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद इसका नंबर आता है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सब मिला करके इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनाते हैं। और जो हम अगर स्वतंत्र भारत की बात करें तो इसका जो पॉपुलेशन 2022 के हिसाब से 1.42 बिलियन हो गया। और अगर हम दुनिया में, पहले चाइना सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश था, लेकिन अब भारत की स्थिति ये है कि ये चाइना को पीछे छोड़ दिया है। चाइना की जो आबादी है वो 1.41 बिलियन है, जबकि हिंदुस्तान की आबादी 1.42 बिलियन है। और इसके नाम की बात करें तो अंग्रेजी में इसको हम इंडिया कहते हैं और हिंदी में इसको हम भारत, हिंदुस्तान कहते हैं, और पुराना नाम इसका आर्यावर्त है। और अगर हम जोग्राफिकली लोकेशन की बात करें कि भारत को हम ग्लोब पर कैसे लोकेट करेंगे, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, मतलब कि उत्तरी अक्षांश में यह अवस्थित है। नॉर्थ इक्वेटर के नॉर्थ में भारत लाई करता है, अवस्थित है। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भारत के बीचों बीच गुजरता है और भारत को दो भाग में बांटता है। एक भाग को हम सब ट्रॉपिकल इंडिया कहते हैं, दूसरे भाग को ट्रॉपिकल इंडिया कहते हैं। तो ये जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके उत्तर तरफ सब ट्रॉपिक इंडिया के रूप में हम जान सकते हैं। आप ग्लोब को देखिए और इसमें देखेंगे कि दक्षिण तरफ का जो भाग है इसको हम ट्रॉपिकल इंडिया कहते हैं। अब इसके अलावा हम देख सकते हैं कि इंडियन जो पेनिनसुला है, मतलब तो भारतीय जो प्रायद्वीप है, इसके 3 तरफ समुद्र ही समुद्र है। एक तरफ देख सकते हैं कि पूरब में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर है और पश्चिम में अरब सागर है। तो अगर अंग्रेजी में बात करें तो हम कह सकते हैं टुवार्ड्स द वेस्ट ऑफ इंडिया अक्रॉस द अरेबियन सी lie the Arab countries around the Persian Gulf and the East African countries। तो अगर मतलब Indian Peninsula lies to the south of the Asia and occupies central location at the head of the Indian Ocean। तो हम देख सकते हैं कि इसके साउथ में इंडियन ओशियन हो गया और माने ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और वेस्ट में अरबियन सी हो गया। अब भारत के हम अगर पड़ोसी की बात करें तो भारत का जो फ्रंटियर है, लैंड फ्रंटियर है, 15,106.7 किलोमीटर लंबा इसका सीमा है। और अगर हम इसके चौहद्दी की बात करें तो हम देख सकते हैं दक्षिण में मालदीव, श्रीलंका है, पूरब में बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव जैसे देश हैं। मालदीव तो हो गया ये दक्षिण तरफ, और मतलब बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, और पश्चिम में अरब सागर पाकिस्तान हो गया। और उत्तर तरफ की हम बात करें तो हम देख सकते हैं चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ये सब हमारे उत्तर तरफ हो गया। और बांग्लादेश ईस्ट में हो गया। तो हम कह सकते हैं बांग्लादेश इन द ईस्ट इज सराउंडेड बाय इंडियन बॉर्डर ऑन 3 साइड्स। म्यांमार शेयर इट्स बाउंड्री विथ इंडियन स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट। तो पूरब उत्तर तरफ जो भारत के है वो हो गया म्यांमार, और श्रीलंका, मालदीव हो गया दक्षिण तरफ। अब इसके बाद हम देखते हैं कि भारत उत्तर से लेकर के सबसे उत्तर तरफ क्या है, तक कन्याकुमारी, मैंने सबसे उत्तर तरफ हो गया कश्मीर, लद्दाख का क्षेत्र। और सबसे दक्षिण का जो पॉइंट है जिसको हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, तो वो हो गया हमारा साउदर मोस्ट टिप ऑफ इंडियन टेरिटरी।
दैट लाइज इन निकोबार आइलैंड्स। तो मोटा मोटी हम कहते हैं ना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो उत्तर तरफ हो गया पूरा, सुदूर उत्तर में सबसे उत्तरी छोर हो गया कश्मीर, और सबसे दक्षिण में हो गया कन्याकुमारी। और अगर हम भारत के जोग्राफिकल एक्सटेंट की बात करें कि कहाँ से कहाँ तक ये जोग्राफिकली ग्लोब पर हम देखें, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड पर भारत अवस्थित है। और भारत का जो टाइम होता है उसको हम इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। तो इंडिया हैज सेलेक्टेड 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया एंड इट्स लोकल टाइम इज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो भारत का जो लोकल टाइम है उसको हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो लद्दाख से कन्याकुमारी तक भारत बहुत ही अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन, नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल, अलग अलग तरह की जाति, वेशभूषा, रंग, रूप, क्षेत्र, ये सब फेस करता है और भारत में अवस्थित हैं। और सब इतना विविधता के बाद भी भारत में एकता है। हम देख सकते हैं कि जो उत्तरी भाग है वो पहाड़ी भाग है, पर्वत की चोटियां हैं, और मतलब दक्षिण भाग में हम देख सकते हैं एक समुद्र तटीय मैदान है, और बीच में जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, फिर मरुस्थलीय भाग भी है, डेजर्ट भी है, और ये जो कश्मीर, ये ग्रेट पेनिनसुलर प्लेटो भी यहाँ पर अवस्थित है। तो अलग अलग जो जोग्राफिकल कंडीशन भी है। और हिमालय को युवा पर्वत कहा गया है, यंग माउंटेन्स के श्रेणी में आता है। तो there are several mountain ranges such as Karakoram, Ladakh, जास्कर एंड द हिमालयाज। और K2 पीक जो है कंचनजंगा, तो वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पीक है, चोटी है। तो पर्वत पर जो हम देख सकते हैं कि बर्फ आच्छादित पहाड़ है, और हिमालय को भारत का रक्षक भी कहा गया है। अगर ये नहीं होता तो साइबेरिया का जो ठंड कपकपा देने वाला ठंडी हवा है वो भारत में आता। तो इस तरह से हम देख सकते हैं द हिमालय एक्सटेंड इन आर्क शेप फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट अलोंग द बॉर्डर ऑफ टू ए लेंथ ऑफ अबाउट 2500 किलोमीटर। There are 3 parallel ranges distinct from each other. अब हिमालय का अर्थ ही क्या होता है? ए डोब ऑफ स्नो। हिम मतलब बर्फ, आलय मतलब घर। तो बर्फ का घर इसका सब नाम भी है। ये नाम इसलिए पड़ा है कि यहाँ सालों भर बर्फ गिरता रहता है, या बहुत जो ऊंची चोटियाँ हैं वो सदा बर्फ से आच्छादित रहती हैं। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं नॉर्दर्न प्लेन का। तो पंजाब से लेकर के असम तक यहाँ मैदानी इलाका है, और रिवर सतलुज इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस सिस्टम। गंगा बेसिन इज द लार्जेस्ट बेसिन ऑफ इंडिया, एंड यमुना रिवर इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी व्हिच ज्वाइन इट एट इलाहाबाद नोन एज संगम। तो हम देख सकते हैं इतनी सारी नदियां हैं, और अलग अलग क्षेत्र में ये नदियां मिलती हैं। तो यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा भी है, गंगा नदी जहाँ पर मिलती हैं तो जो डेल्टा बनाती हैं, तो डेल्टा वो क्षेत्र होता है जहाँ पर नदियाँ समुद्र में मिलती हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा डेजर्ट का। तो डेजर्ट एक रॉकी सैंडी एरिया होता है। तो राजस्थान को, जिसको हम रंगीला राजस्थान कहते हैं, तो राजस्थान में वेस्ट ऑफ द अरावली माउंटेन रेंज है यहाँ पर। और फिर हम ग्रेट प्लेटो, ये जो तिब्बत, ये जो पठार है हमारा, ये भी ट्रायंगुलर लैंड मास है। तो ये जो पठारी इलाका है, इसके बाद इसको हम दक्कन प्लेटो, साउदर्न पार्ट ऑफ प्लेटो इज कॉल्ड दक्कन प्लेटो, दक्कन का पठार है। इसके बाद समुद्र तटीय जो मैदान है वो समुद्र के किनारे किनारे आप देख सकते हैं 3 भाग में ये मैदान है। इसके बाद अंडमान निकोबार आइलैंड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, बे ऑफ बंगाल पूर्वी तरफ है। तो लक्षद्वीप जो एरिया है वो
लक्षद्वीप आर लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला इन द अरेबियन सी। और ये जो है